हेलो दोस्तों। तो आज हम लोग देखने वाले हैं झारखंड उत्पाद सिपाही 2025 जो आपके एग्जाम होने की संभावना है उसका प्रैक्टिस सेट हम लोग लाए हैं जो आपका ये पेपर 2 में आएगा, जिसमें से कितना 100 क्वेश्चन रहेगा। 100 क्वेश्चन रहेगा, प्रत्येक क्वेश्चन 3 मार्क्स का, मतलब ये 300 मार्क्स का रहेगा। तो ये आपका मेरिट के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा, ठीक है। तो एग्जाम में आपको मेरिट बनाने के लिए उत्पाद सिपाही का खोट्टा या अन्य कोई भाषा लिए है, नागपुरी, पंचमंगा या कोई भी लिए है, उनके लिए हिंदी। तो जो कोई भी खोट्टा पेपर लिए हैं तो खोट्टा के लिए आज प्रैक्टिस सेट होने वाला है 14। तो 14 नंबर प्रैक्टिस सेट होने वाला है। इससे पिछले महीने 13 प्रैक्टिस करवा दिया हूँ, तो जो नहीं देखे उसके लिए जरूर देख लीजिएगा, क्या है कि ये आपका खोट्टा प्रैक्टिस सेट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और इसी से आपका, इससे बाहर आपको प्रैक्टिस सेट से एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं आएगी, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का पहला प्रश्न के साथ। पहला प्रश्न है, दा नाटक केकर कहल लागे, आज भजवा तेली राजा भोज बरक गेलाक। ये वाला पढ़िए स्टेटमेंट देखिए, आज भजवा तेली राजा भोज बरक गेलाक। तो ये स्टेटमेंट दिया है, ये किसका स्टेटमेंट लगा, ये पूछा गया। विवेक का है, शेखर का है, सेठ रेवती प्रसाद है या विराट का। आप पढ़ के बताइए क्या किसका है। दा नाटक आप लोग पढ़े होंगे, बताइए। तो ये वाला स्टेटमेंट कौन दिया था, ये स्टेटमेंट कौन दिया था, शेखर। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, शेखर का स्टेटमेंट लगता है, ठीक है। तो ये कौन स्टेटमेंट देता है, ये शेखर अपना स्टेटमेंट देता है। तो ये कौन है, शेखर। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही जवाब। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है, दाह नाटक विवेक दने के बंदूक टानल रहल। तो मतलब कि दने के बोलता है, यहाँ दने नहीं होगा, यहाँ पे ठीक है। दने के बंदूक टाना रहा है, तो मतलब यहाँ पे बोलता है दने के बंदूक टाना रहा है, किसके लिए था, शेखर, जग्गा, विराट या ध्रुव सिंह। तो दाह नाटक में विवेक दन के बंदूक टाना रहता है, किसके बताइए। तो किससे बंदूक टाना रहता है, तो शेखर से। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब होगा, ए, ठीक है। तो याद रखिएगा शेखर से, मतलब कि बिंदु किसके ऊपर सामने टांग के रखता है, शेखर, वो वाला स्टेटमेंट। और बाद में पीछे से कौन गोली चला देता है, पीछे से विराट गोली चला देता है, जिसके कारण क्या होती है, शेखर की मृत्यु हो जाती है। चलिए फिर अदालत में फिर क्या करता है, अदालत में जब किसका स्टेटमेंट लेता है, तो भावना, भावना उसकी भावना से स्टेटमेंट देती है। स्टेटमेंट देने के बाद फिर क्या होता है, उसका विराट का फिर जेल होता है। तो ये सभी आप लोग याद रखिएगा, किसका स्टेटमेंट देना पड़ता है। फिर शेखर का वाइफ का नाम, विवेक का वाइफ का नाम क्या रहा, रचना, और भावना दो रहती है, ठीक है। तो ये भी याद रखिएगा। आज थोड़ा गला खराब है, इसलिए थोड़ा वॉइस में थोड़ा सा दिक्कत हो सकती है, ध्यान दीजिएगा आप लोग। अगला है, विवेक और शेखर मैदे फूट के डाले रहल। तो उन दोनों के बीच में कौन था, मैदे में फूट कौन डालता है, फूट मतलब क्या होता है, मतभेद। उन दोनों के बीच में मतभेद कौन डालता है, रचना, भावना, विराट या रेवती प्रसाद, बताइए। तो उन दोनों के बीच में मतभेद कौन डालता है, तो विराट डालता है। तो याद रखिएगा विराट। चलिए अगला क्वेश्चन है, ये दाह नाटक का क्वेश्चन है। दाह नाटक कौन लिखता है, सुकुमार। तो याद रखिएगा सुकुमार, ठीक है। तो याद रखिएगा सुकुमार। इसको क्या कहते हैं, खोटा का कोकिला भी कहते हैं। विराट के कानून कौन धारा के तहत फांसी सजा भइल है। तो बताना है विराट को, जो मतलब कि जब भावना का स्टेटमेंट देती है कि हाँ यही सजा करता है, यही मारता है गोली, उसके बाद कौन सा धारा लगाया जाता है जिसकी वजह से उसको फांसी की सजा मिलती है। धारा 302, 303, 202, धारा 300 मतलब 203। तो बताइए कौन सा धारा के अंतर उसको फांसी दिया जाता है, तो कौन सा धारा। चलिए तो धारा 302। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, धारा 302 के तहत क्या करना, उनको फांसी दे दिया जाता है विराट को। अगला क्वेश्चन है, गोलवारे जमींदारे बोर्ड बताए कि बिहार केकर संग में है। तो गोलवारे में, अच्छा ये क्वेश्चन थोड़ा सा अलग आ गया है। ये चित्रानी, ये शायद हम लोग को नहीं पढ़ना है, तो इसका सही आंसर होगा चित्रा। तो ये शायद नहीं पढ़ना होगा, ठीक है, तो इसको छोड़ दीजिए। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, उबार क्या है, उपगर। उपगर शब्द के विपरीत शब्द चलना। तो आपको विपरीत शब्द क्वेश्चन में आएगा, तो विपरीतक शब्द ना उपगर, अवगर, उपगर, एकबार, एकबेगा, बताइए। तो क्या सही आंसर होगा, इसका सही आंसर आप लोग बताइए, फिर सही आंसर का हम लोग आगे बढ़ते हैं। चलिए तो सही आंसर क्या होगा, अखबार। तो इसमें अवगार। तो ऑप्शन नंबर ए होगा सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, आइयो शब्द के विपरीत शब्द बताना। तो आइयो का शब्द के विपरीत शब्द बताना है। ऑप्शन नंबर बुबा, आजी, काकी या काका, बताइए। आइयो, आइयो किसको बोलते हैं खोट्टा में, इसका विपरीतक बताना है। तो हम लोग क्या, बुबा को, तो बुबा को हम लोग आइयो बोलते हैं। तो ऑप्शन नंबर बुबा को। अगला है,
दीदी शब्द का विपरीत शब्द बताना था। दीदी के विपरीत भाटू, भाई, बहन, पहन। बताइए क्या बोलते हैं हम लोग? दीदी शब्द के विपरीत में क्या होता है? दीदी शब्द के विपरीत में भाटू। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा भाटू। अगला क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन नंबर 9। बूढ़ी शब्द का उनार्थक शब्द बताना। बुढ़िया, बुढ़ड़ी, ए और बी दोनों या बुढ़वा। बताइए बूढ़ी शब्द का उनार्थक बताना है। तो क्या बूढ़ी और बूढ़ा, तो ऑप्शन नंबर बूढ़ी और बुढ़िया, तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन करते हैं, श्रीनिवास पानूरी जी का जीवनी लिखवैया क्या है? तो श्रीनिवास पानूरी जी से क्वेश्चन आएगा, ठीक है। तो उसका जीवनी का लिखवैया कौन है? शांति भरत है, शिवनाथ परमाणिक है, प्रदीप कुमार दीपक है, राहुल संस्कालन है। बताइए तो कौन है उसका? प्रदीप कुमार दीपक। प्रदीप कुमार दीपक जिसका सबका उपनाम बता दिए हैं। जिस कोई भी उपनाम वाला वीडियो नहीं पढ़े हैं, उपनाम वाला, तो उपनाम वाला वीडियो देख लीजिएगा। 4 मिनट का वीडियो है जिसमें से 2 क्वेश्चन फिक्स है कि आपका एग्जाम में आएगा। अगला है, खोटा एगो स्वतंत्र समृद्ध भाषा लेखक के लिखवैया के है? तो बताइए इसका स्वतंत्र लेखक के लिखवैया कौन है? विश्वनाथ दास सुंजी, शिवनाथ परमाणिक, ए.के. झा, शिवनाथ परमाणिक। तो बताइए इसका लिखवैया कौन है? ये पूछा गया है। चलिए तो इसका लिखवैया कौन? शिवनाथ परमाणिक। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा शिवनाथ परमाणिक। सही आंसर शिवनाथ परमाणिक हो जाएगा। अगला क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। शिवनाथ परमाणिक जी के माई का नाम बताइए। इससे क्वेश्चन बनेगा, इसलिए जितना भी राइटर है, राइटर आप लोग पढ़ के जाइएगा, एग्जाम में बनेगा ये क्वेश्चन। तिनकी देवी, दुखनी देवी, शांति देवी, कुंती देवी। चलिए बताइए तिनकी देवी। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर है तिनकी देवी। देखिए राइटर से कोई भी क्वेश्चन कहीं से भी दे सकता है, इसलिए ये फिक्स नहीं है, कहीं से भी आ सकता है। तो इसलिए उत्पाद से पाए के लिए आप लोग राइटर और व्याकरण पूरा कंप्लीट करके जाइएगा, क्योंकि देखिए राइटर से और व्याकरण से कहीं से भी क्वेश्चन आ सकता है। इसीलिए जो सिलेबस में दिया है बस उतना मत पढ़िएगा, क्योंकि हो सकता है आउट ऑफ सिलेबस दे दे तो फिर आपको पछताने के बाद कुछ नहीं बचेगा। इसलिए पूरा करके जाइएगा आप लोग। विश्वनाथ नागर जी कौन प्रवृत्ति के कवि कहलाते हैं? तो बताइए कौन प्रवृत्ति के कवि था? वामपंथी, छायावादी, ए अरबी दोनों या कोई नहीं। तो किस प्रकार के कवि थे ये पूछा गया है। तो छायावादी कवि थे। तो ऑप्शन नंबर बी होगा छायावादी कवि थे। अगला क्वेश्चन है, फिर दाह नाटक का क्वेश्चन है। दाह नाटके ई केकर कहल लागे तोर घोर चोरी भेल नखू। चोरी भेल के नाटक करल गेल है। तो बताइए इसमें बोलता है कि तुम्हारे घर में चोरी नहीं हुआ है, बाकी तुम लोग चोरी करने के क्या नाटक कर रहा है। तो उसके घर से चोरी होता है ना, मोटर पंप, उसी के बारे में पूछ रहा था। पैसा चोरी हो जाता है। ध्रुव सिंह, रेवती प्रसाद, विराट या भावना। तो कौन बोलता है इस तरह की बात, कौन से कर रहा है? तो कौन करता है? तो कौन करता है? विराट करता है कि चोरी नहीं हुआ है, तुम लोग चोरी करने क्या करता मतलब नाटक कर रहा है, ऐसा बोल रहा है। अगला है, खोटा कौन परिवार का भाषा है? आर्य परिवार, द्रविड़ परिवार, अष्ट परिवार, ये सभी। तो कौन परिवार का भाषा ये पूछा गया है? तो कौन सा? आर्य परिवार की भाषा। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा, आर्य परिवार की भाषा। अगला क्वेश्चन है, खोटा कौन लिपि में उखराल जाए है? तो कौन लिपि में उखराल जाता है ये पूछा। देवनागरी लिपि में, कैथी लिपि में, रोमन लिपि में, बांग्ला लिपि में। तो कौन लिपि में हम उखराल सकते हैं इसको? तो कौन सा लिपि में याद होगा? देवनागरी लिपि। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा देवनागरी लिपि। अगला है धांगरिन शब्द के लिंग बताया। तो धांगरिन शब्द का लिंग बताना है। पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, उभयलिंग, कोई नहीं। तो धांगरिन कौन सा लिंग है ये पूछा गया। तो कौन सा? स्त्रीलिंग है। तो कौन सा? स्त्रीलिंग है। धांगरिन क्या होता है? स्त्रीलिंग। अगला क्वेश्चन करते हैं हम लोग, नंदुसु शब्द लिंग बताना है। तो नंदुसु शब्द का लिंग बताना है। पुल्लिंग है, स्त्रीलिंग है, उभयलिंग है, कोई लिंग नहीं है। बताइए नंदुसु शब्द का। तो नंदुसु क्या है? पुल्लिंग। तो ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा पुल्लिंग हो जाएगा नंदुसु। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेजा शब्द के लिंग बताना। तो रेजा में कौन शब्द है लिंग पूछा है? पुल्लिंग है, स्त्रीलिंग है, उभयलिंग है, कोई लिंग नहीं है। तो रेजा का पूछा है, रेजा का स्त्रीलिंग। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं, राइस्का। राइस्का शब्द स्त्रीलिंग रूप बताना। तो राइस्का का स्त्रीलिंग रूप राइस्की, नचनी, राइसिक या कोई नहीं। तो राइस्का का स्त्रीलिंग बताना है। तो कौन सा है? राइस्की। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए हो जाएगा राइस्की। तो राइस्की इसका स्त्रीलिंग रूप पूछा गया है। आसान है क्वेश्चन, आसान आसान पूछेगा व्याकरण से, तो आराम, कोई दिक्कत नहीं है। कांदिक शब्द क्रिया छटा। तो कांदिक शब्द में क्रिया बताना, सकर्मक क्रिया, अकर्मक क्रिया, जोरल क्रिया या उकारवल क्रिया। तो कांदिक पूछा है, कांदिक। तो कांदिक क्या? कांदिक इसका कोई अर्थ नहीं निकल रहा है, तो क्या होगा? अकर्मक क्रिया। जिसका हम लोग क्या कर क्या लगा के प्रश्न करते हैं, जैसे क्या खाते हो, क्या
खाते हो, तो खाने का काम हो रहा है, तो चावल खा रहे हैं, आम खा रहे हैं, ऐसा करके रहेगा तो सकर्मक क्रिया। बोलेगा क्या सोते हो, ठीक है, बोला क्या सोते हो, तो इसमें क्या करना है, सोने का काम, तो इसमें कोई उसका अर्थ नहीं निकल के आता, तो क्या सोते हो, तो इस टाइप का जो रहता है, जैसे यहाँ क्या कांदे, क्या कामते हो, तो इसका कोई अर्थ नहीं निकल रहा, तो यह अकर्मक क्रिया होगा, तो क्या लगा क्वेश्चन कीजिएगा, आपको आंसर मिल जाएगा, ठीक है। चलिए, सदानी परिवार में के गो भाषा है, कितना परिभाषा है, 3, 5, 4 या 4, तो सार्वजनिक परिवार में कितनी भाषाएं, ये पूछा गया है। तो कितनी भाषाएं, 4 भाषाएं, तो सार्वजनिक परिवार में कितनी, 4 भाषाएं, तो याद रखिएगा 4 भाषाएं हैं। अगला क्वेश्चन कहते हैं, पूछा है कचराकुट मुहावरा का अर्थ बताओ। मुहावरा आपका क्वेश्चन में आएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इससे 3 क्वेश्चन आएगा, मुहावरा से 3 क्वेश्चन, ठीक है, तो याद रखिएगा 3 क्वेश्चन आपसे आएगा। क्या इसके मारे, धोखा दे के मारे, धक्का दिए या डांग चलावे, तो कचराकुट मुहावरा का अर्थ बताना है, कचराकुट, तो कचराकुट मतलब कैस के मारे, तो ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा कैस के मारे, ठीक है, तो याद रखिएगा। चलिए, अगला क्वेश्चन है, ज्ञ और अक्षों के बदले खोटा में की लिखल जाए, तो ज्ञ और अक्षों के बदले में चौक चो, तो घी और चो। चलिए, तो देखते हैं, घियो और छो, घियो और छो और कोई नहीं, बताइए आप लोग, तो घी और छो, तो अच्छा से इसको पढ़िएगा, आप लोग ध्यान से बनाइएगा, घी और छो। अगला है, विराट महीना में कुल कितना दिन काम कर रहे हैं, तो विराट महीना में कितना दिन काम करता है वो पूछा गया है, तो आप लोग डा नाटक पढ़ेंगे, 17 दिन, 18 दिन, 19 दिन या 20 दिन, तो कितना दिन काम करता है वो पूछा गया है, तो 17 दिन काम करता है, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 17 दिन काम करता है। अगला क्वेश्चन है, डाह नाटक पहला बेर कौन दिन खेलल गेल रहे, तो कौन दिन खेलल गया है, नाग पंचमी के दिन, बसंत पंचमी के दिन, खोटा दिवस के दिन या कार्तिक पूर्णिमा के दिन, बताइए। इंपॉर्टेंट है, दाह नाटक से क्वेश्चन बनेगा दोस्त, 3 से 4 क्वेश्चन आ जाएगी, तो बसंत पंचमी के दिन, तो ऑप्शन नंबर बी, राइटर कौन है, सुकुमार। चलिए, अगला क्वेश्चन है, दाह नाटक के का आर्थिक स्थिति खराब रहा, तो किसका आर्थिक स्थिति खराब रहा इसमें पूछा गया है, विवेक का, जग्गा का, विराट का, रेवती प्रसाद का, तो किसका आर्थिक स्थिति खराब रहता है, विराट का। विराट का आर्थिक स्थिति खराब रहता है, इसीलिए जानबूझ के लेट आता है, परेशानी करवाता है, विवेक से झगड़ा करता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, श्रीनिवास पानोरी जी के पहला बार भेंट भेंट के समझे शांति भरत संगे कौन कौन गेल है, तो पहला भेंट में शांति भरत के संग कौन कौन गेल है, पंचम महातो, शिवनाथ परमाणिक, बंसीलाल बंसी, बी और सी दोनों गए थे। चलिए, तो कौन कौन का, शिवनाथ परमाणिक से भी कहते हैं, अब बंसीलाल, तो ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी सही जवाब हो जाएगा। 29 क्वेश्चन देखते हैं, आज नहीं तो कल माने हो तो घोड़े काटा राते धैर्य टांग, अच्छा ये दूसरा क्वेश्चन बुक का ले लिया गया है, ये क्वेश्चन हम लोग को नहीं पढ़ना है, ठीक है, ये आपका सीजीएल में पढ़ना है, तो सीजीएल में ये क्वेश्चन पढ़ना है, तो ये वाला नहीं पढ़ना है, तो ये वाला कौन पूछा है, तो ये सब बनाना है तो बना सकते हैं, नहीं तो इसको नहीं पढ़ना होगा, ठीक है। तो ये तो एक झा के द्वारा था, तो इसको हटा दीजिए, छोड़िए हटाइए। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, ठीक है, 1 मिनट, एक झा नहीं, इसका शांति भारत का था, ठीक है, तो ये शांति भारत का था, पर हम लोग को नहीं पढ़ना है, ठीक है, तो इसको छोड़ दीजिए क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, श्रीनिवास पानोरे जी सिराइल खराब शांति भरत के कैसे मिलल, तो श्रीनिवास से क्वेश्चन आएगा, शांति भरत से क्वेश्चन, राइटर से क्वेश्चन आपको बनेगा, तो ये दोनों कैसे मिलल ये पूछा है, रेडियो में, अखबार में, पत्रिका में, डाक पत्र में, तो ये दोनों एक दूसरे से कैसे मिले ये क्वेश्चन पूछा है, तो कैसे मिला था, अखबार के माध्यम से मिला था, अखबार के माध्यम से ये एक दूसरे से मिला था। चलिए, एगो के फर्क करा, तो एगो के फर्क करना है, तो एगो के क्या फर्क करना है बताना है, जेठ, बड़ा, बड़का बाप या काका, तो एगो फर्क करना है, एगो मतलब अलग, देखिए बड़का बाप काका ये तो ये तीनों मिलता जुलता है, पर जेठ जो होता है ये गलत है, तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, ठीक है। बाबा की बड़का बाप, बड़का पापा, काका ये सब उसी को बोला जाता है, ठीक है। चलिए, इसमें भी गलत जोड़ा चुनना है, मौसा मौसी, दादा दादी, बहन भाई, आजा मामा, बताइए इसमें गलत कौन सा जोड़ा है, इस टाइप का भी आपको क्वेश्चन मिल सकता है, ठीक है, तो क्वेश्चन का पैटर्न में भी बदलाव कर सकता है, तो कुछ भी तरह का मिला अलग अलग करके दे सकता है, तो आजा मामा, ठीक है।
तो गलत जोड़ा भी चुनने दे सकता है खोटा में, सही जोड़ा चुनने दे सकता है। तेली का तेलिन, सार का सारिन, मातो का माइटवाइन, ये सभी बताइए। तो क्या है, तेली का तेलिन होता है, सार का सारिन होता है, मातो का माइटवाइन होता है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कहते हैं, ऊ बड़ी तेज है, ई वाक्य सर्वनाम छठा। बड़ी ऊ तेज हो, देखिए एक होता है मतलब यहाँ सर्वनाम पूछा था, एक होता है संज्ञा सर्वनाम। तो संज्ञा के जो बदले में आता है, तो संज्ञा के बदले में, तो संज्ञा के बदले में जो आता है उसको सर्वनाम होता है। तो संज्ञा के बदले में पूछा है, तो बड़ी बताइए आप लोग। तो क्या है ऊ, तो संज्ञा के बदले में ना, जैसे कि राम बहुत तेज है, तो राम के बदले दे दिया ऊ, तो यहाँ पे राम, तो राम बहुत तेज है, तो उसका बदले में दे दिया तो ऊ, ठीक है। तो यही सर्वनाम हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, खोट्टा भाषा काय गो क्षेत्रीय रूप मानल गेल है। तो कितना क्षेत्रीय रूप में माना गया है, ये तो क्वेश्चन रिपीट सही होगा, 4, 2, 3 या 6। नहीं, क्षेत्रीय भाषा रूप नहीं मानल गया, इस टाइप का क्वेश्चन नहीं आया। तो कितना 6 क्षेत्रीय भाषा रूप में माना गया, तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, खामा खामा ख्वालिक माने बताए, तो खाम ख्वालिक माने बताए धार्मिक लोग, जनता, कल्पना करने वाला या खाने पीने वाला। तो बताइए इसका क्या होगा। तो खाम खलनानिक, खाम खाइलिक माना बताना है, तो कल्पना करने वाले लोग, तो कल्पना करवैया जो होते हैं उसको बोलते हैं खाम खलवानी, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, ताताल और हिमाल के भावार्थ की है के बताना है। नरम और गरम विचार, कांचा और पाकल विचार, दूर और नजदीक, करवा और मीठा। तो ताताल और हिमाल आप लोग पढ़े होंगे, बताइए इसका भावार्थ क्या होता है। तो क्या होता है, नरम और गरम विचार, तो नरम और गरम विचार को ताताल और भावाल कहते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन कहते हैं, कौन कहानी के मुख्य पात्र अग्नु हके। तो अग्नु कौन सा कहानी का पात्र है, डायन, चासा, धर्मकरम या माझो। बताइए तो कौन कहानी से में है अग्नु, अग्नु का जिक्र क्या है। तो कौन सा, धर्मकरम कहानी पढ़े होंगे आप लोग, तो धर्मकरम कहानी में अग्नु का जिक्र किया गया है। जैसे माझो, माझो में कौन कौन सा रहता है, विनोद रहता है, याद रखिएगा विनोद और माजो रहती है। तो विनोद, चाचा कहानी पढ़े होंगे, धर्म कर्म में जो अग्नु रहता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 39, कर्मा कहानी के लिखवैया है के, पंचम महातो, बंसीलाल बंसी, भुवनेश्वर साहू, भोगनाथ वधार। तो कर्मा कहानी के लिखवैया, तो कौन सा, पंचम महातो, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा पंचम महातो, ठीक है। चलिए भोगनाथ ओहदार का दूसरा नाम क्या है, बी एन ओहदार। तो याद रखिएगा बी एन ओहदार। तो भोगनाथ ओहदार ये कौन दिया, ये खोट्टा निबंध लिखा था, याद रखिएगा खोट्टा निबंध, खोट्टा निबंध टोटल कितना निबंध, 12 निबंध। तो याद रखिए खोट्टा निबंध, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं, माझो कर हवेला ससुर के की नाम है। तो माझो का जो है हवे, होवे वाला, हवे वाला नहीं होवे वाला, तो होवे वाला जो ससुर रहता है उसका नाम क्या था, सोनाराम, जयराम, सुखलाल या गणपति। बताइए तो माझो का ससुर का नाम आप लोग पढ़े होंगे, क्या रहता है, बहुत लालची रहता है। जो विनोद का पापा रहता है, विनोद का पापा कौन रहता है, गणपति। यही रहता है बहुत लालची, इसको चाहिए देश धनकर पति, देश धनकर मतलब कि समधी, मतलब पैसा वाला चाहिए। तो ये रहता है गणपति, बहुत लालची व्यक्ति रहता है। अग्नु के अपन बापे मारखिए पंचदान क्रिया और तैसने जनक भोज करे के मजबूर के करल है। तो बताइए पंचदान क्रिया करने के लिए और भोज करने के लिए कौन मजबूर करता है, अग्नु का क्या करता है, गाँव के बड़ बुजुर्ग करता है, पंडित पुरोहित लोग करता है, या अग्नु आजा करता है। तो कौन कौन उसको मजबूर करता है, ये पूछा गया है। चलिए तो कौन करता है, गाँव के जो बड़े बुजुर्ग लोग रहते हैं वही उनको क्या करता है, मजबूर करता है कि तुमको पंचदान विशेष भोज क्रिया करना चाहिए। तो ये सब के बारे में जिक्र करता है, ठीक है। तो याद रखिएगा बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मंगरू कौन कहानी के मुख्य पात्र लगे, बताइए कौन कहानी का, चासा, धर्मक्रम, भूत, सोन माटिकटान। तो कौन कहानी का मुख्य पात्र है मंगरू, कौन कहानी का मुख्य पात्र है, ये चासा। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, चासा कहानी का मुख्य पात्र। तो याद रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन करते हैं, धर्म कर्म कहानी अग्नु के बाप के नाम की है। तो बताइए गुजर महतो, झगड़ू महतो, सोमर महतो या हुलर महतो। तो आप लोग पढ़े होंगे। तो धर्म कर्म कहानी में अग्नु का पापा का नाम क्या रहता है, ये पूछा गया। चलिए तो क्या रहता है, गुजर महतो। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा गुजर महतो उसका बाप का नाम रहता है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन करते हैं, चाचा कहानी के मंगरू बाहू के नाम की लगे। तो बताइए मंगरू का बाहू का नाम क्या रहेगा, सुगा, लीला, सांजो या कर्मी, क्या रहता है। तो चाचा कहानी आप लोग पढ़े होंगे।
तो उसकी पत्नी का नाम क्या था? कर्मी। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा कर्मी, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, धर्म कर्म कहानी अग्नु बापे अपन खेतवैन कहाँ बेचल है? तो अपना खेत कहाँ पे बेचता है ये पूछा है। अग्नु के पढ़ावे वास्ते काहे बेचे है, ठीक है। तो पढ़ाई भेजने के लिए, अरे गारू या बारात किने के लिए, बाप के मक्खी या भोज करे के लिए, या स्कूल खोले के लिए। तो क्यों अपना खेत बेच देता है ये पूछा गया है। तो क्या बाप का मरखी भोज करने के लिए, तो क्या था, बाप का मरखी भोज करने के लिए क्या करता है, अग्नु अपना जमीन बेच देता है, ठीक है। तो आज के लिए वीडियो यही रखेंगे, ज़्यादा 45 क्वेश्चन हो गया। फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, जो नए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ताकि आपको झारखंड संबंधी उत्पाद जितने संबंधी क्वेश्चन होता है इस चैनल पे आपको प्रैक्टिस मिलता रहेगा। आप वीडियो अच्छी लगेगी तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर कीजिएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में क्वेश्चन नंबर प्रैक्टिस के साथ। 15वां नंबर प्रैक्टिस करेंगे जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ रहेगा, ठीक है। जब तक एग्जाम नहीं होगी ये